चलिए बात करते हैं जावा की कीवर्ड्स की। जावा के अंदर टोटल 50 कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स का मतलब यानी रिजर्व वर्ड्स जिनका कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होगा, राइट। इन कीवर्ड्स को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर मतलब ना तो उन्हें वेरिएबल नेम बना सकते हैं, ना मेथड नेम, ना क्लास नेम, राइट। तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ये टोटल काउंटिंग में 50 हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये क्या है हमारे प्रिमिटिव्स हैं, डाटा टाइप्स हैं। तो ये भी कीवर्ड्स हैं हमारे। इसके अलावा लूप के लिए आप यूज़ करते हैं वाइल, डू वाइल, फोर। तो ये भी आपके रिजर्व वर्ड हैं, इन्हें भी आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इफ़, एल्स, स्विच, केस, डिफ़ॉल्ट। स्विच केस के अंदर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, राइट। जहाँ पर मैटर ऑफ चॉइस हो वहाँ पर स्विच का यूज़ किया जाता है। और स्विच के अंदर केसेस भी होते हैं और एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। तो ये आपके स्विच केस से रिलेटेड, ये इफ़ एल्स से रिलेटेड कीवर्ड्स हुए। ब्रेक भी स्विच के अंदर भी यूज़ होता है और लूप के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ होता है। यानी ये जो ब्रेक है ये इस कैटेगरी में भी आता है और लूप वाली कैटेगरी में भी आता है। यानी लूप चलाने के लिए आप अगर किसी कंडीशन पे आप चाहते हैं कि कंट्रोल बाहर आ जाए बिना कंडीशन को चेक किए, एक पर्टिकुलर लूप के अंदर ही कुछ ऐसा कंडीशन दे रखी है कि वहाँ से लूप ब्रेक हो जाए, पूरा ना चल करके बीच में ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू इसका अपोजिट होता है। किसी पर्टिकुलर पोजीशन से जब आप नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि ये सारे कीवर्ड्स आपको जो जावा की हमारी पहले वाली ट्रेनिंग है, जो आपकी बेसिक जावा ट्रेनिंग है, उसके अंदर मैक्सिमम कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट इस सर्टिफिकेशन वाली जावा पे मूव करने से पहले आप एटलीस्ट उस जावा पे गो थ्रू जरूर हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स देखते हैं। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ये सारे आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। ट्राई कैच आपको पता ही है, फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है, कैच के बाद आता है ये। थ्रो यानी फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो कराना, और थ्रोज यानी डिक्लेरेशन देना कि मैं इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, जो भी इस मेथड को यूज़ करेगा वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ये आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में आगे देख सकते हैं, राइट। बेसिक जावा ट्रेनिंग में आपने ट्राई कैच तक देखा होगा, और जो ये सर्टिफिकेशन वाली ट्रेनिंग है इसके अंदर आप फाइनली, थ्रो, थ्रोज आगे चल करके देखेंगे। इसके अलावा दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, दिस एंड सुपर। अगेन दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कीवर्ड है। और सुपर, जब हमें सुपर क्लास के किसी फीचर को यूज़ करना हो तो हम सुपर डॉट करके यूज़ कर सकते हैं, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये दिस एंड सुपर कीवर्ड का यूज़ होगा। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये अगेन कीवर्ड्स हैं जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, आप उन्हें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक बना सकते हैं। यानी एक्सेस मॉडिफायर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। यानी कोई वेरिएबल कहाँ पर एक्सेस होगा, कोई मेथड कहाँ पर अवेलेबल होगा, वो यही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट आपको पता है कि कोई मेथड अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेगा। वॉइड रिटर्न टाइप है, या तो आप रिटर्न टाइप इंट, फ्लोट, डबल लिखेंगे, और अगर आपका मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो आप वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे एक्स क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप लिखेंगे एक्स ओ बी इक्वल टू न्यू एक्स, राइट। अगेन स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं आपकी क्लास के अंदर, यानी वो मेंबर्स जो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाते, हम उन्हें क्या करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाते बल्कि क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट एफपी है, ये क्लास के साथ यूज़ हो सकता है या मेथड के साथ यूज़ हो सकता है। स्ट्रिक्ट एफपी में अभी आप इतना ही समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली कुछ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन परफॉर्म हो, ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करनी होती है इसके लिए। अगर आप चाहते हैं मेरा मेथड, मेरी क्लास एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो कैलकुलेट करे ही करे, तो आप स्ट्रिक्ट एफपी कीवर्ड का यूज़ करते हैं उसके लिए। बट ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, राइट।
फाइनल फाइनल एक मेथड हो सकता है, क्लास हो सकते हैं या वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। फाइनल, अभी मैं वेरिएबल की बात बताऊंगा सिर्फ यहाँ पर, बाकी आगे की ट्रेनिंग में आप ये तीनों चीज़ देखेंगे। तो फाइनल, हालांकि फाइनल कीवर्ड का यूज़ आपने बेसिक जावा ट्रेनिंग जो हमने पहला पार्ट दे रखा है उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ के साथ कंबाइन करके हमने दे रखा है। फाइनल क्लास के साथ यूज़ हो तो क्या होगा, मेथड के साथ यूज़ हो तो क्या होगा, एंड वेरिएबल के साथ यूज़ हो तो क्या होगा। बाकी फाइनल, अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। क्लास, अगेन क्लास कीवर्ड है, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं जावा के अंदर तो क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, और जैसे क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज होता है, ऐसे इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज होता है। जब किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है तो आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिन मेथड की कोई बॉडी नहीं होती उन्हें एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी बेसिक जावा ट्रेनिंग में। लेकिन अगेन क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है तो इसे भी एज ए आइडेंटिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज यूज़ होता है जब आप अपने मेथड को या किसी कोड ऑफ ब्लॉक को थ्रेड सेफ बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि इस पोर्शन के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड एंटर करें, तो उस वक्त आप उस पोर्शन को या उस मेथड को सिंक्रोनाइज बनाते हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज होता है, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज का मतलब समझते हैं आप? सीरियलाइज का मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी से उठाकर किसी बाइट बाय बाइट करके किसी फाइल तक पहुंचाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सीरियलाइजेशन। लेकिन आप चाहते हैं कुछ वेरिएबल की वैल्यू स्टोर ना हो या सीरियलाइज ना हो, तो उन वेरिएबल को आप ट्रांजिएंट डिक्लेयर करते हैं, राइट। कोई क्लास या मेथड को ट्रांजिएंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ वेरिएबल को ही ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे थ्रेड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं वोलेटाइल। जैसे थ्रेड सेफ्टी के लिए मेथड या ब्लॉक को यूज थ्रेड सेफ बनाने के लिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते हैं, ऐसे ही वेरिएबल पे दो थ्रेड कई बार जब काम कर रहे होते हैं तो हम वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं कुछ इम्पैक्ट को शो करने के लिए, राइट। हालांकि अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पर इस सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम के लिए आपको इसे बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि वोलेटाइल एक कीवर्ड है और दूसरा ये सिर्फ वेरिएबल के साथ यूज़ हो सकता है, किसी मेथड या क्लास के साथ यूज़ नहीं हो सकता। कॉन्स्ट अब यूज़ नहीं होता, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ हुआ करता था, बट फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है। अब हम कॉन्स्ट का यूज़ नहीं करते, बट अगेन कीवर्ड तो ये है ही, यानी आप इसे एज आइडेंटिफायर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। गो टू भी डेप्रिकेटेड है, कॉन्स्ट एंड गो टू दोनों डेप्रिकेटेड है, बट रिजर्व वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। आप इस नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। गो टू एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करने के लिए यूज़ किया जाता था, अब गो टू का यूज़ प्रोहिबिटेड है, हम यूज़ नहीं करते रियल डेवलपमेंट के अंदर। एसर्ट, एसर्ट अगेन अपनी एजम्पशन को चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट के अंदर कई बार आपको ये चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरी एजम्पशन करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि आप डिबगिंग के लिए इफ एल्स लगा करके चेक करते हैं कि मेरा कंट्रोल यहाँ पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम ये होती थी कि इफ एल्स या तो हमारे प्रोग्राम में छूटे रहते हैं, तो फिर वो इसका मतलब परफॉर्मेंस हमारी स्लो कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा कोड आपका ऐसा पड़ा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी आपकी कोड की। जबकि एसर्ट कीवर्ड हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं रन टाइम पर, यानी जब आपको कोड रिलीज़ करना होता है तो आप इसे डिसेबल कर लेते हैं, और जब डेवलपर को ज़रूरत होती है तो वो इसे इनेबल करके चेक कर लेते हैं कि हमारी एजम्पशन कहाँ पर इनकरेक्ट हो रही है, राइट। तो इससे आपके बहुत सारे एफर्ट्स बच जाते हैं। इनम जावा 5 में ऐड ऑन हुआ है, एसर्ट जावा 4 में ऐड ऑन हुआ था। इनम यानी प्री डिफाइंड लिस्ट आप कह सकते हैं, बाकी इसकी डिटेल आपको इसी ट्रेनिंग की बाकी वीडियोस में मिलेंगी। इनम यानी प्री डिफाइंड लिस्ट, जब आपकी ज़रूरत ऐसी होती है कि आपको प्री डिफाइंड लिस्ट में से ही कुछ वैल्यू डलवानी है डेवलपर से, तो आप इनम यूज़ करके एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर इनम टाइप का जब भी वेरिएबल होगा तो इसी टाइप की वैल्यू डेवलपर डाल पाएगा, यानी जो भी दूसरा डेवलपर आपकी क्लास को यूज़ कर रहा होगा। एक्सटेंड्स, जब एक क्लास के फीचर किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करने होते हैं
तब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट, अगर एक क्लास दूसरी क्लास को यूज़ कर रही है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है, लेकिन अगर एक क्लास किसी इंटरफेस को यूज़ करना चाहती है तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। नेटिव मतलब यानी जब हमें किसी मेथड का कोड जावा के अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखना हो, तो जैसे कि सी में, तो हम नेटिव कीवर्ड का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ऐसा कर पाएंगे, नॉर्मल तरीके से ये परफॉर्म नहीं होगा। इंपोर्ट, जब आपको किसी दूसरे पैकेज की फाइल क्लास इंपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि इंपोर्ट स्पेस java.util.scanner क्लास यूज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ होगा। इंस्टांस ऑफ ये पता लगाने के लिए होता है कि जो मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल है उसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप रेफरेंस वेरिएबल देते हैं और राइट हैंड साइड पे आप क्लास का नाम देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट उसी टाइप का है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इसकी भी डिस्क्रिप्शन आप आगे चल करके देखेंगे। पैकेज, अगर किसी क्लास को किसी पैकेज में मूव करना हो, आप चाहते हैं कि मैं मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल बना करके क्लासेस को उसमें रखूँ ताकि एक टाइप की क्लासेस एक पैकेज में मुझे मिले, तो उसके लिए पैकेज कीवर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये 50 कीवर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए, लेकिन आपको अच्छे से ये मेमोराइज होगा अगर आप बाकी ट्रेनिंग्स में इनका यूज़ देख लेंगे, तो आपको ये याद करने थोड़े आसान पड़ेंगे। अभी थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा कि आप एक एक चीज़ को देखें कि ये क्या करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इनका यूज़ देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इनका यूज़ कर पाएंगे, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट।